सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब है सेल कवर। ये सेल मेम्ब्रेन सेल को बचाने का काम करता है। सपोज़ कि आपकी बॉडी में अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उन चीज़ों से सेल मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन करता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के अलावा और भी कई सारे फंक्शन करता है, जैसे कि न्यूट्रिटिव फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ शेप। न्यूट्रिटिव फंक्शन में सेल मेम्ब्रेन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को आने जाने देता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन में सेल ऑर्गेनल्स जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं वो सारे सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन सेल से बाहर निकाल देता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन में ऑक्सीजन को सेल के अंदर आने देता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकाल देता है। मेंटेनेंस ऑफ शेप, सेल का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी शेप है, उसे मेंटेन रखने में सेल मेम्ब्रेन बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से बनता है, इसकी माइक्रो एनाटॉमी क्या है, वो किन किन चीज़ों से बनता है। सेल मेम्ब्रेन 55% प्रोटीन से बना हुआ है, 40% लिपिड से, 5% कार्बोहाइड्रेट से। अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन के 3 लेयर है। इलेक्ट्रॉन लूज लिपिड लेयर, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर के बीचों बीच है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, जो इलेक्ट्रॉन लूज लेयर के आसपास हैं, एक सेल मेम्ब्रेन की बाहर की ओर, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन की अंदर की ओर, बीच में इलेक्ट्रॉन लूज लिपिड लेयर। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या क्या है, किस प्रकार से वो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं और क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले लिपिड। 2 मेजर टाइप के लिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो जो लिपिड लेयर है वो बाई लेयर है, मतलब कि इसके 2 कवर है। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हैं वो फ्लूइड नेचर में है और वो हेड पिन शेप में होता है। हेड जो कि हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस को आने जाने नहीं देगा जो वाटर सॉल्युबल हो, और जो टेल है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को एक्सेप्ट करता है। दूसरा है क्या, कोलेस्टेरॉल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिपिड लेयर जो है, मतलब कि फॉस्फोलिपिड लेयर जो है वो फ्लूइड नेचर में है। उसको हार्ड रखने के लिए, उसको शेप देने के लिए कोलेस्टेरॉल उसकी मदद करता है। लिपिड लेयर के फंक्शंस, वो सभी प्रकार के फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को आने जाने देता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, और वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को आने जाने नहीं देता है, जैसे कि ग्लूकोज और यूरिया। प्रोटीन लेयर, लगभग 55% सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन सेल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। कुल 3 प्रकार के प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की सपोर्ट में है, वो सेल को रिजिड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चैनल प्रोटीन ऐसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारे सब्सटेंस को आने जाने में मदद करता है। कैरियर प्रोटीन, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, तो उन्हें सेल मेम्ब्रेन को पार करने में बड़ी कठिनाई होती है, तो ऐसी कंडीशन में कैरियर प्रोटीन उनकी मदद करता है। और डिफ्यूज़न रेट, मतलब कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार कोई भी सब्सटेंस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव होता है। लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि बॉडी की नीड हाई प्रेशर से लो की ओर नहीं, परंतु लो प्रेशर से हाई की ओर होती है। ऐसी कंडीशन में भी कैरियर प्रोटीन मदद करता है। प्रोटीन लेयर रिसेप्टर के स्वरूप में भी काम करता है। अब बात करेंगे
कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन की बाहर की ओर अटैच होता है। वो लिपिड के साथ अटैच होकर ग्लाइकोलिपिड बनाता है, जबकि प्रोटीन के साथ अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। कार्बोहाइड्रेट नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए कोई भी नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देता, और वो रिसेप्टर के स्वरूप में भी होता है, तो जो कोई भी एंजाइम आता है उसको बाइंड करने में मदद करता है। तो यह सारी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के बारे में थी।